मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद आखिरकार उस घर में पहले ये कुछ पंचर वाले लोग कैसे पहुंच गए थे, आखिरकार ये झोले में लेकर क्या निकल रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत केस में उनके घर पे रहने वाले कुछ लोगों में से बात करें तो पिठानी और नीरज के तो इंटरव्यू देखने के मिले, पर केशव और दीपेश सावंत कहां गायब रहे मीडिया से। वहीं पर एक एक्ट्रेस को आज हमने फिर खो दिया है, बहुत ही बेहतरीन कलाकार थी पर आज वो हमारे बीच नहीं है। यहाँ पर आपको बता दिया जाए सब चीजें डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत मामला जब हुआ था तब कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सवाल उठा था कि सुशांत केस में बहुत सारे अनजान लोग उस घर पे पहुंच गए थे। वहां पर कहा जाता है कि सोसाइटी के अंदर उस समय बहुत लोगों की एंट्री कैसे हो गई और ना जाने अननोन लोग वहां पर कैसे पहुंचे। कुछ लोगों को तो बैग ले जाते हुए और लाते हुए भी देखा गया। इसमें से कुछ लोग ऐसे लग रहे थे पंचर वाले हैं भैया, झोला छाप लेकर निकल पड़े थे। अब ये कौन थे, आखिरकार इनके हाथ में, इनकी पॉकेट में क्या क्या चीजें भरी हुई थी, ये अंदर कैसे गए, ये कैसे बाहर निकल के आ गए इतनी आसानी से, जबकि वहां पर मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। अब सवाल बहुत गंभीर है कि आखिरकार क्यों पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट को। वहीं पर दूसरी तरफ एक और सवाल ये उठता है कि सुशांत केस में उनके घर पे रहने वाले 4 स्टाफ मेंबर में से 2 लोगों को तो हमने बहुत सुना, पिठानी, नीरज, पर केशव और दीपेश सावंत कहां गायब रहे। केशव मीडिया के सामने आए नहीं, दीपेश सावंत को मीडिया के सामने तभी देखा गया जब कहा जाता है कि वो सीबीआई से पूछताछ के बाद निकल के आए और मीडिया ने उनको दूर से कैप्चर किया। उनका आज तक कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया, जबकि कहा जाता है कि दीपेश सावंत के ऊपर ही एक आरोप लगा था कि भैया कुछ पैसे वैसे बरामद हुए, ऐसा आरोप लगाया था सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले जो नेबर थे उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि भैया एक स्टाफ मेंबर था, एक नौकर था उनके घर पे जिसके हाथों 22 लाख रुपए मिले थे। अब वो कौन था ये तो एजेंसी बताएगी, पर अब सवाल ये उठते कि आखिरकार पिठानी और नीरज के जो बयान निकल के आए थे उसमें भी बहुत सवाल उठे थे। आखिरकार पिठानी और नीरज के बयानों में भी बहुत सारी चीजें थी जो सामने निकल के नहीं आई थी और लोगों को उम्मीद था कि जल्दी इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आ जाएगा और उसके सामने आने के बाद क्या पता इस मामले का जो भी राज छुपा है वो खुल के सामने आ जाए। पर ऐसा फिलहाल हुआ नहीं, क्योंकि आज भी इस मामले को लगभग 3.5 साल के ऊपर हो चुके हैं। लोग इंतजार करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो सच है वो कब बाहर आएगा, कब इस पूरे मामले के अंदर वो राज खुलेंगे जिस राज को जानने के लिए पिछले करीब 3.5 साल से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इंतजार कर रहे हैं। और इसी के बीच अगर हम बात करें तो पिठानी के कई सारे ऐसे बयान और रिपब्लिक चैनल से पिठानी का वो माइक हटा के भागने वाला जो सीन था वो आज भी कोई नहीं भूला है। जैसे ही पिठानी माइक निकाल कर भागे थे वहां पर तभी लोगों ने समझ लिया था कि दाल पूरी की पूरी काली है। पिठानी कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट अपनी भूल चुके हैं और पिठानी की स्क्रिप्ट में आउट ऑफ पेपर कोई क्वेश्चन आ गया है। कहीं ना कहीं उनसे इतने सारे सवाल पूछे गए अर्नब गोस्वामी के द्वारा जिसके जवाब उनके पास थे ही नहीं और वो समझ चुके थे कि वो धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत मामले का जो राज है वो खुल जाएगा, क्या सही में इस पूरे मामले में जो चीज सामने निकल के आनी चाहिए वो आ जाएगी, क्योंकि इस मामले को लगभग टाइम बीतता जा रहा है। आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं, तो क्या इलेक्शन से पहले इस मामले का जो भी राज है वो खुल के सामने आएगा या फिर ये मामला पेंडिंग ही रह जाएगा। अब ये तो फिलहाल देखने वाला विषय होगा, क्योंकि जिस प्रकार इस मामले में जांच हुई है और जिस प्रकार बड़ी बड़ी एजेंसीज ने जांच तो करी है, पर आज देखा जाता है कि जिनकी चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट में जिनका नाम निकल के आया, ईडी, एनसीबी, सीबीआई के द्वारा जब जांच करने के लिए वो लोग आए थे तो बहुत तेजी से जांच हुई, अचानक से सब कुछ बाद में नॉर्मल हो गया। तो इतना सब कुछ सामने देखने के बाद सवाल आज भी उठता है कि आखिरकार इस मामले में क्या वो सच सामने आएगा जिस सच को जानने के लिए लोग आज भी बेताब है। क्या इस मामले में वो सारे चीज़ें सामने निकल के आएंगी जिस राज से क्या पर्दा कभी उठेगा, जिस मिस्टीरियस चीज़ों को लेकर बातें होती हैं, जिस मिस्ट्री गर्ल को लेकर बातें होती हैं, क्या कभी ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट जारी करेगी सीबीआई की टीम इस पूरे मामले को लेकर, ये तो फिलहाल कोई नहीं कह सकता। पर कहा जाता है कि इस मामले को अगर हम देखें तो इस मामले में कई सारे लोगों पर बहुत ही गंभीर सवाल उठे थे, यहाँ तक कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर नेता अभिनेताओं के ऊपर भी सवाल उठाए गए। वहीं पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए गए, पर हम वो नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पर अगर इस मामले में जो भी सही है जो भी गलत है एजेंसी बताए,
तभी हमको लगता है कि इस मामले के लिए सही होगा, क्योंकि एजेंसी जब जांच करती है तो डेफिनेटली उन्होंने तह तक जाकर जांच करी होगी। अब क्या हुआ सीबीआई को इस मामले में, अचानक से सीबीआई शांत हो गई, कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया, वो तो फिलहाल कोई नहीं कह सकता। पर आज भी इस मामले के लिए लोग सवाल उठाते हैं और बॉलीवुड को लेकर आज भी बात करते हैं कि बॉलीवुड का हाल क्यों बेहाल होता जा रहा है दिनों दिन। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस को हमने खो दिया है, और बोला यह जा रहा है कि जो एक्ट्रेस को हमने खोया है वो एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने जब काम किया था इंडस्ट्री में तो काबिल तारीफ काम था। 1998 में कहा जाता है कि एक दूरदर्शन में सीरियल आता था उड़ान, उसके अंदर वो काम करती थी और उनका नाम बताया जा रहा है कविता चौधरी। कहा जा रहा है कि कविता चौधरी 67 की एज में आज हमारे बीच नहीं है। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक उनको आ गया है और अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उन्होंने जब जब इंडस्ट्री में काम किया, जब जब कहा जाता है कि उन्होंने टीवी सीरियल के अंदर काम किया तो बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था, पर अचानक से हार्ट अटैक के मामले पिछले कई सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आज हार्ट अटैक के कारण ही हमने एक और बेहतरीन कलाकार को खो दिया है। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार ये हार्ट अटैक के जरिए हमने ना जाने कितने कलाकार को खोया। आप सोचिए, अब गिनेंगे तो आप गिनती कम हो जाएगी, क्योंकि बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला हो, राजू श्रीवास्तव जी हो और कई अन्य लोग जिनको हमने हार्ट अटैक से खो दिया है और कई लोगों की डेथ यंग एज में हो गई है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार एक और बेहतरीन कलाकार को हमने खोया। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था जब तक ये हमारे बीच थी, पर कहा जाता है कि आज ये फिलहाल हमारे बीच नहीं है। इंडस्ट्री में पिछले 3-4 सालों में ना जाने कितनों की डेथ हो गई है, ये कोई नहीं जानता, पर कई मामलों में आज भी सवाल उठते हैं। कई मामले सिंपल थे और कई मामले मिस्टीरियस थे जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ। अब यहाँ पर देखने वाला विषय कि आखिरकार जो सुशांत मामला है, इस मामले को लेकर जिक्र तो बहुत होते हैं, इस मामले को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, पर फिलहाल ऑफिशियल तौर पर एजेंसी जो जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर वो कभी स्टेटमेंट देती नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। तो अब यहाँ पर क्या लगता है आपको, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट में रखिए, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में चीज़ें निकल के आई हैं, जिस तरीके से चीज़ें कहा जा रहा है कि दिखाई गई 2020 में इस पूरे मामले को लेकर, फिलहाल इस पूरे मामले में उस प्रकार कोई काम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कोई। आने वाले वक्त में क्या पता इस मामले का फाइनल निर्णय निकल के आ जाए, कंक्लूजन निकल के आ जाए, या ये मामले में सही में न्याय मिल जाए, ये तो फिलहाल कोई नहीं कह सकता, पर उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जल्द ये सब चीज़ें होने वाली हैं। पर आपको क्या लगता है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या आज भी जागरूक हैं, क्या आप भी सुशांत के फैंस में से एक एसएसआर वॉरियर या एसएसआरियन हैं, तो अपनी बात कमेंट्स में जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का है, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में हम आपसे एक और अपील करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िएगा, जिसके भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी वीडियो अपलोड होती है उस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर हम प्रोवाइड करवा देते हैं तुरंत ही। तो अगर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है यूट्यूब का, तो आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। तो उम्मीद है कि आप वहाँ पर भी जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।